तूबा, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत ही बचकाना और बेवकूफ हरकत की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। क्या तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओगी? वो मेरे यहाँ रहने पर बहुत अजीब सी बातें करती हैं जो मुझे नहीं पसंद। मैं जानती हूँ कि आप मुझे निकाल देंगे करीम साहब, इसलिए मैं आपसे सच कह रही हूँ। सिनान साहब से जब मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी तो फातिमा साहिबा ने देख लिया था। सिनान साहब तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, किताबें दी। ठीक है, मगर फातिमा साहिबा अक्सर इस बात पर मुझसे ये कहती हैं कि मैं और सिनान साहब वो कहती हैं कि मैं यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं तो सिर्फ अपनी तालीम के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। तो यानी झगड़ा इस बात पर हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि फातिमा तुम्हें इस घर में रहने की वजह से तंग करती है। फातिमा साहिबा ये भी कहती हैं कि मैं यहाँ अपने सौतेले बाप के डर की वजह से रुकी हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ। देखो सबा, तुम अभी जवान हो, तुम्हें जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे ऐसी बातें करके तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। हर बार गुस्से में आकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना नाकाबिले कबूल है, समझ रही हो ना? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया करीम साहब? आ जाएं फातिमा साहिबा, सबा तुम जा सकती हो। तशरीफ रखें। आपने बताया कि सबा ने आप पर छुरी उठाई। करीम को सबा की शिकायत मत कीजिएगा। नहीं करीम साहब, बात ऐसी नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि बात ऐसी नहीं थी? दरअसल बात ये थी करीम साहब, सबा बहुत गुस्से में आ गई थी और उसी गुस्से में आकर उसने मेरे ऊपर गिलास फेंका। वहाँ गिलास के करीब एक छुरी रखी हुई थी। जब उसने गिलास फेंका तो बहुत घबरा गई थी। मुझे ऐसा लगा कहीं घबराहट के मारे ये मेरे ऊपर छुरी न तान ले, इसीलिए शायद मैंने ये बात कह दी। सबा ने बताया कि आप सिनान और उसकी दोस्ती के हवाले से गलत सोच रखती हैं। देखें फातिमा साहिबा, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे इस घर में मेरे मुलाजमीन के बीच में आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई और मैं मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई बात नहीं चाहता। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मुझे बहुत अफसोस है करीम साहब इस बात पर। जब सबा मेरे ऊपर गुस्से हो गई तो आपको झूठ बोलना पड़ा कि उसने आप पर छुरी उठाई है, ऐसा ही है ना? ठीक है, सबा ने जो किया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन जाहिर यही होता है कि आपने उसे गुस्सा दिलाया था। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि यह बात यहीं खत्म कर दें और मैं दोबारा इस किस्म की कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप इन सब में बड़ी हैं, इस तरह के मसाइल आपको खुद हल कर लेने चाहिए। पिछले घर की मरम्मत जल्द मुकम्मल हो जाएगी और आप लोग फिर वहीं रहेंगे और मेरा ख्याल है कि सबके लिए यही बेहतर है, और यह भी कि आप लोगों को यहां काम भी नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे मुझसे? नहीं,
कैसे कैसे मसाइल से निपटना पड़ता है मुझे। अमीने के बगैर मैं घर में बहुत अकेली हो गई हूँ। कब तक वापस आ जाएगी मरियम? क्या हो गया है जानान? मरियम आज सुबह ही तो गई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे चाहती हो कि मैं आज ही उसे फोन करके वापस बुला लूं। अब तो काफी मजा आया है। सुल्ताना साहिबा, आपको मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है ना? अमीने को भूल जाओ तुम कुछ दिनों के लिए। खाना खा सकती हो तुम यहाँ। वो इस वक्त हमारे घर की बेहतरीन मुलाजमा है। अगर वो चली गई तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे यहाँ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें देखना चाहिए था कि आज सुबह इस घर में क्या हुआ। फातिमा चिल्ला चिल्लाकर सबको ये बता रही थी कि सबा ने उस पर छुरी से हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। नहीं हो सकता ये। सच में वो लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। सबा ने फातिमा पर छुरी से हमला किया और अमीने ने उन्हें वक्त पर रोक लिया। फिर उसके बाद उसने उठाकर एक ग्लास फातिमा पर फेंक दिया। हंस क्यों रही हो? इसमें ऐसा क्या फनी है जानान? सादिया, ये हंसने वाली बात ही तो है। इस घर के मुलाजमीन बहुत मजे में है, तभी तो ये सब करते हैं। वैसे ये हुआ किस वजह से? मुझे नहीं मालूम। मुझे समझ नहीं आता वो माँ बेटी अब तक यहाँ रुके हुए क्यों हैं? पहले ही निकाल देना चाहिए था उन्हें। करीम ने बात की है उन दोनों से, मगर मैंने अब तक उससे कुछ नहीं पूछा है क्योंकि वो अभी भी नाजिम की बात को लेकर बहुत अपसेट है। खाने के बाद बात करूंगी उससे। फातिमा को तो शायद करीम भाई कुछ भी ना कहें, लेकिन उनके गुस्से का शिकार सबा जरूर बन सकती है। देखिएगा जरूर ये सबा से बात करने के लिए क्या है। सिनान सबा का दोस्त नहीं है, ये याद रखो। एक्सक्यूज मी, मेल्तम का फोन है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो जी, कहिए सलीम साहब। सादिया साहिबा, माफी चाहता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई बात नहीं सलीम साहब, क्या कोई सुराग मिला है आपको? अफसोस के साथ नहीं, बल्कि आपके लिए एक बुरी खबर है। तो क्या निरिमान के साथ कुछ बुरा हुआ है? नहीं नहीं, आपकी बेटी के मुताल्लिक नहीं। ओह अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सुन के बहुत परेशान हो गई थी। निरिमान साहिबा की जो दोस्त थी अब वो चली गई हैं। क्या मतलब चली गई? जी सादिया साहिबा, आपने जो उनसे कहा वो उससे परेशान होकर चली गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो औरत बुरसा में रहती थी, है ना? जी हाँ, बुरसा में। अगर आप कहें तो मैं जाके देखती हूँ। समझ गया। वो कसूरवार नहीं है, फातिमा आपा उसे बार बार उकसाती हैं। क्या ये सच है उसने छुरी उठाई उन पर? बिल्कुल नहीं, फातिमा आपा झूठ बोल रही हैं। अगर ऐसा होता तो करीम साहब अब तक उसे निकाल चुके होते। ठीक कह रही हो तुम। मैं मेज से बाकी चीजें साफ करके आती हूँ। तुमने फातिमा साहिबा से झगड़ा क्यों किया? कोई अहम बात नहीं थी। मुझे सब मालूम है सबा। पहले तुमने छुरी निकाली और फिर गिलास दीवार में दे मारा। मुलाजमीन के दरमियान होने वाले मसाइल आपका मामला नहीं है, तो सिनान साहब बहुत मेहरबानी होगी मुझसे दोबारा इन मसलों पर बात ना करें, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। एक नाजिम नाम का आदमी मेरी बेटी बैरन के पीछे पड़ा हुआ है और उसे तंग करता है, और मुझे यही लगता है कि मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले में भी यही शख्स मुलव्विस था। समझ नहीं आ रहा कि जो तुम पे हमले कर रहा है तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? दरअसल उस पे अभी सिर्फ शक है, इसीलिए कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, क्योंकि मुझे यही लगता है कि सबूत कम होने पर पुलिस उसे छोड़ देगी और इसके बाद हो सकता है
कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। मेरे घर वालों के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। तूबा, मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। माफ कीजिएगा खाला, मैं अपने कमरे में आ गई क्योंकि बाबा का सामना नहीं करना चाहती थी। वो भी खुद को स्टडी रूम में बंद करके बैठे हुए हैं। सिर्फ बहरीन की वजह से हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए तूबा। तुम्हारे बाबा तुम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। वो आदमी बहुत खतरनाक है और जाहिर है बहरीन को नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं घर पर इस तरह नहीं रह सकती खाला। पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। और तुम तो वैसे भी घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती थी। कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है। हम एक अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे लगता है कि तुम किसी और वजह से परेशान हो। बात ये नहीं है कुछ छुपा रही हो तुम। बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या होना है? इस घर में सुकून नाम की चीज ही कहाँ है? हर वक्त कोई ना कोई मसला होता है। समझती हूँ। नसरीन और उसकी माँ जब से यहाँ आई हैं, सुकून बर्बाद हो गया है हमारा। अच्छा, जिम की कॉल आई थी मेरे पास, नौकरी का कह रहा था मुझसे। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तूबा, मैं अपने अखराजात मुश्किल से पूरे कर पा रही हूँ। मैं ड्राइवर कैसे रखूं? तुम्हारी अम्मी भी मुझसे नाराज हैं। मुझे उतने ही पैसे देती हैं जिससे मेरी जरूरत पूरी हो। ऐसा क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। शायद सुल्ताना साहिबा ने उससे कहा है। मैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रही, ड्राइवर कहाँ से रखूं? हो सकता है तुम्हारे बाबा भी मेरी ये बात ना माने। अच्छा छोड़े, सब बातें भूल जाएं आप। ये बताएं, क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर मुझे पता होता तुम्हारी अम्मी बिल पे नहीं करेंगी तो मैं इतना खर्चा नहीं करती। ठीक है, मैं बैरिन से बात करती हूँ ताकि आपका बिल पे कर सके। बिल्कुल नहीं, मैं ये कबूल नहीं कर सकती। खाला, हम बिल आसानी से पे कर सकते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? तूबा, मैं अपनी भांजियों से पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं? जिद मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। आप हमारी अपनी हैं खाला, आपकी मदद करके अच्छा लगेगा मुझे। और वैसे भी बाबा हर महीने मुझे अकाउंट में पैसे भेजते हैं। और आप तो जानती हैं मैं घर पर ही रहती हूँ, ज्यादा खर्च नहीं करती। अकाउंट में ही रहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन तूबा, तुम जितनी रकम दोगी वो उसके लिए काफी नहीं होगी। हाँ, तो ठीक है, मैं बैरन से बात करूंगी, वो भी मदद कर देगी। ठीक है, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे अम्मी बाबा से डरती हूँ। बस मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती कि उन्हें पता चले कि मैंने अपनी भांजियों से पैसे लिए हैं। ठीक है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बिल्कुल, कहो। वादा करेंगे आप किसी को नहीं बताएंगी? जिम के बारे में है क्या? जी हाँ, आप उसे नौकरी पर रख लें। उसकी सैलरी जो भी होगी वो हम अदा कर देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है तूबा, मगर तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे? वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं? आप उन्हें कुछ भी कहकर बात टाल दीजिएगा, प्लीज मान जाएं। ये मैं आपसे सिर्फ नसरीन की वजह से कह रही हूँ, ताकि उसे जिम का डर रहे और अपनी हद में रहे। खाला, मान जाएं प्लीज। मैंने अली से कहा था कि तुम्हें फोन कर दे। उसका फोन नहीं आया, और वो मुझे फोन क्यों करता? मैं आज ऑफिस नहीं गया था फारूक, और मैं चाहता था कि वो तुम्हें इस बारे में बता दे। तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो ठीक नहीं। कुछ अरसे से एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पता तो चले किस मसले की बात कर रहे हो तुम। यार ये एक लंबी कहानी है, कभी मिलके तुम्हें तफसील से बताऊंगा। अरे मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम्हें याद होगा कुछ अरसे पहले मुझ पर एक कातिलाना हमला हुआ था और उसमें मेरा ड्राइवर मारा गया था। हाँ, वो कैसे भूल सकता हूं मैं। अब भी इसी तरह के कुछ मसाइल हैं। एक नाजिम नाम का आदमी मेरी बेटी बैरन के पीछे पड़ा हुआ है और उसे तंग करता है, और मुझे यही लगता है कि मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले में भी यही शख्स मुलव्विस था। समझ नहीं आ रहा कि जो तुम पे हमले कर रहा है तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? दरअसल उस पे अभी सिर्फ शक है, इसीलिए कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, क्योंकि मुझे यही लगता है कि सबूत कम होने पर पुलिस उसे छोड़ देगी और इसके बाद हो सकता है
कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। मेरे घर वालों के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब वही कर रहा है? हाँ, वो मेरे घर के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, मेरी बेटी को तंग करता रहता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा परेशान होना बनता है और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम फिर किसी और दिन मिल लेंगे। फारूक, मुझे बेहद अफसोस है कि हम काफी अरसे से नहीं मिले। चलो कुछ हो तो बताना। मैं भी ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो इस मामले में तुम्हारे काफी मददगार होंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो कल बात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजिम, तुम मुझे मरवा के छोड़ोगे। और मैं ये सोच रहा था ये कहाँ गायब है आजकल। किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा मुझे ये। मेरे ख्याल से आज तुम जल्दी उठ गए। हाँ सादिया, मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं सका। मैं तो बेरन की वजह से पूरी रात परेशान रही। यहाँ के हालात देखते हुए तुम आज कंपनी नहीं गए बल्कि घर पे हो, ये देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। देखें, मैं नहीं जानती कि आपके बाबा किस वजह से मुश्किल में पड़े, लेकिन यकीन जाने मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे बार बार अपने बाबा से दूर रहने का क्यों कह रही हैं। बाबा ने तुम्हारी वजह से किसी को मारा और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो एक आदमी को नसरीन से दूर रहो कहकर मार रहे थे। सबा बेटा, ये मेरी स्टडी में ले जाओ, वहीं आता हूं मैं। करीम, हम कल फातिमा और सबा के बारे में बात नहीं कर सके। बताओ क्या डिसाइड किया है तुमने? फातिमा ने कुछ ऐसी बात की जिससे सबा को गुस्सा आ गया। उनकी लड़ाई जरूर हुई, लेकिन सबा ने उसको मारने के लिए छुरी नहीं उठाई। लेकिन सादिया, सबा अगर इसी तरह गुस्से में आकर ये सब कुछ करती रही तो फिर मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। तो यानी कि फातिमा ने सबसे झूठ कहा? यकीनन उसके पास इस बात की कोई वजाहत नहीं थी। कुछ समझी नहीं मैं। यानी वो तुम्हें किस बात की वजाहत देगी? सुबह बखैर। सुबह बखैर। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी अम्मी? मैं जाग रही थी जब आप उठी। तो और क्या करती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तो हरगिज नहीं चाहूंगी कि करीम साहब के पास मेरी कोई शिकायत पहुंचे। वैसे ये तो सही कह रही हैं आप। जानती हो, उस छोटी सी लड़की की वजह से मेरी इज्जत करीम साहब के सामने मिट्टी में मिल गई। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? करीम साहब भूल जाएंगे। सही कह रही हो, करीम साहब तो भूल जाएंगे, मगर वो चुड़ैलें कभी नहीं भूलेंगी। वक्त आने पर मैं उन चुड़ैलों से हर चीज का बदला लूंगी, आप फिक्र ना करें। बेहतर यही होगा नसरीन के पिछले वाले घर में हम शिफ्ट हो जाएं। कम से कम वहाँ सुकून से रहेंगे। कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं होगा। जब तुम्हारा दिल चाहेगा आओगी जाओगी, और क्या चाहिए तुम्हें? सही कह रही हैं। अभी भी हम कौन सा आलीशान महल में रह रहे हैं? इस जगह को देखो तो जरा। अच्छा ठीक है अम्मी, कहा ना आप सही कह रही हैं। जैसे ही उस घर की मरम्मत हो जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सबा से दूर रहना बेहतर है। अभी तुम्हें सबा के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ठीक है, अगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज ना आई तो फिर आपकी बेटी का नाम भी नसरीन है। अच्छा नहीं होगा उसके साथ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर सबा को सब कुछ मालूम था तो अभी तक उसने बताया क्यों नहीं था? जाहिर सी बात है, उसे लगा उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए खामोश रही, या फिर कोई और चाल सोची होगी। जो भी है, बस उससे तुम दूर रहो। दूर रहूंगी, आप फिक्र ना करें। चलो आओ नीचे चलते हैं। आप जाए, मैं आती हूँ।
अरे वाह, मेहमद बाहर से गरम गरम रोटियां लेकर आ गया है। नाश्ता तैयार हो गया? नहीं नहीं सबा, मैंने नहीं, फातिमा आपा ने बनाया है। तो मतलब वो काम करने आ गई? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसरीन कहाँ है? अपने कमरे में ही होगी। चलो अब बस कर दो। खुदा के लिए कल रात जो हुआ उसे भूल जाएं आप लोग। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। देखो सबा, इस दफा तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच सकोगी। और फातिमा आपा, आप तो सबा की माँ की उम्र की हैं, आप तो बड़ा दिल दिखाएं। फातिमा आपा, बस कर दें, गुस्सा छोड़ दें, अपनी बेटी समझकर माफ कर दें। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? अपनी राय अपने पास रखो। चलो नाश्ता लगाते हैं। सबा, क्या तुम रोटियां निकाल दोगी? दरवाजा बंद करो। तो इसका मतलब है कि फातिमा ने छुरी वाली बात नहीं बताई। यकीनन डर गई होगी कि मैं आग वाली बात बता दूंगी। तूबा साहिबा, मुझे तुमसे बात करनी है नसरीन। जी कहें, किस बारे में? उस रात के बारे में जब बाबा पुलिस स्टेशन में थे। मैं समझी नहीं आपकी बात। तुम सब समझ रही हो नसरीन। बताओ उस रात कहाँ थी? ज़ैनब बीमार थी और मैं उसके पास। ज़ैनब बीमार नहीं थी, वो ऑफिस भी गई थी और उसने अपना काम भी किया था नसरीन। और वो रात में अपने घर पर थी, हॉस्पिटल में नहीं। तूबा साहिबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। मुझे नजर आता है तुम मेरे बाबा के आसपास घूमती रहती हो, और उस रात भी तुम मेरे बाबा के साथ थी। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्यों लग रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन में थी। हाँ, मैंने आपसे एक झूठ जरूर बोला है कि ज़ैनब बीमार थी और मैं उससे मिलने गई थी। बल्कि मैं तो ज़ैनब के साथ सिनेमा गई थी, इसलिए झूठ बोला आपको। उस रात मैंने तुम्हें बाबा के साथ आते देखा, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल, मैं और करीम साहब एक साथ ही घर आए थे। वो दरअसल मैं उन्हें रास्ते में मिल गई, तो मैं भी उन्हीं के साथ घर आ गई। बस कर दो नसरीन, मेरे बाबा से दूर रहो, समझी? ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से वो किसी मुश्किल में पड़ जाएं। अम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो? देखें, मैं नहीं जानती कि आपके बाबा किस वजह से मुश्किल में पड़े, लेकिन यकीन जाने मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे बार बार अपने बाबा से दूर रहने का क्यों कह रही हैं। बाबा ने तुम्हारी वजह से किसी को मारा और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो एक आदमी को नसरीन से दूर रहो कहकर मार रहे थे। दोबारा कह रही हूँ मैं, नसरीन, बाबा से दूर रहो। उनके करीब नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। और ये बात बाबा को बताने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। समझ नहीं आता ये लोग बार बार धमकियां देकर मुझसे अपनी बात बनवाना क्यों चाहते हैं। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि आप उस मोहल्ले में क्या कर रहे थे। बताएं मुझे, क्यों थे? और ये भी बताएं कि उस आदमी को क्यों मारा।
ये तूबा क्या बात कर रही है करीम? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। सवाल मत करो मुझसे। मैं कुछ भी करूं, जहां भी जाऊं, तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं हूं। तुमने तो हमसे कहा था कि तुम्हारा झगड़ा किसी के साथ ट्रैफिक में हुआ था। आ जाएं। करीम साहब, सुल्ताना साहिबा आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं आता हूं अभी। आ जाएं। करीम साहब, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, मगर बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपके पास वक्त है मेरी बात सुनने का? क्या हुआ नसरीन? इस घर में जो कुछ मेरे साथ होता है अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ क्या है? तोबा साहिबा ने आपको मोहल्ले में आतिफ को मारते हुए देखा था, और वो जानती हैं कि मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी। तूबा को कैसे पता चला कि मैंने आतिफ को मारा है? तूबा आखिर वहां क्या करने गई थी? वो जरूर वहां मेरे पीछे गई होंगी, क्योंकि सादिया साहिबा ने भी पहले ऐसे ही किया था, और मैं खामोश रही क्योंकि मुझे नहीं लगता था आपको बताना सही होगा। लेकिन करीम साहब, मेरी खामोशी की वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। मुझे क्या पता था इसका ये अंजाम होगा, और अब तो तूबा साहिबा भी मेरे बारे में। नसरीन, आखिर वो तुम्हारे बारे में तफ्तीश क्यों करेगी? आपके ख्याल से क्यों? ताकि कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे वो मुझे यहाँ से निकाल सके। शायद उन्होंने मेरे भाई से भी बात की हो। करीम साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे दूर रहूं, और ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा है। ठीक है नसरीन, अब तुम क्या करोगी तूबा? प्लीज बैरनजान, आज काम पर जाने की जिद मत करो ना, घर पे रुक जाओ। अम्मी, आप जानती हैं कि मेरे पास बहुत काम है। तूबा! अरे क्या हो गया? क्या हो गया है बेटा, चीख क्यों रहे हो? तुम उस मोहल्ले में क्या करने गई थी? नसरीन, तुम्हें अब ये अंदाजा नहीं है तूबा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अब तुम देखोगी मुझसे उलझने का अंजाम। नसरीन, कहाँ रह गई थी तुम? तुमने कहा था बस थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन घंटों लगा दिए तुमने। चलो आओ मेरी मदद करवाओ। आप थक गई है ना, बैठ जाए। बैठे, मैं चाहती हूँ मदद करने। इसकी तबीयत तो ठीक है? किस मोहल्ले की बात कर रहे हो? जवाब दो मुझे तूबा। देखो बेटा, आराम से बात करो। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि आप उस मोहल्ले में क्या कर रहे थे। बताएं मुझे, क्यों थे?
और ये भी बताएं कि उस आदमी को क्यों मारा। ये तुबा क्या बात कर रही है करीम? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। सवाल मत करो मुझसे। मैं कुछ भी करूं, जहां भी जाऊं, तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं हूं। तुमने तो हमसे कहा था कि तुम्हारा झगड़ा किसी के साथ ट्रैफिक में हुआ था। मुझे बताओ कि तुम उस मोहल्ले में क्या करने गई थी? मैं नहीं जानती कि वो कैसा मोहल्ला है, लेकिन तूबा को मैंने भेजा था। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि मुझे फोन आया था कि वहाँ पर कुछ मजबूर खानदानों को हमारी मदद की जरूरत है। मैं खुद नहीं जा सकती थी, इसलिए तूबा को वहाँ भेज दिया और कुछ नहीं। आप ये समझ रही हैं कि आप ये कहेंगी और मैं मान जाऊंगा? यही सच है करीम। ठीक है, तूबा वहाँ क्यों गई थी ये तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला आखिर? क्योंकि तुम सब नसरीन और उसकी माँ को निकालना चाहते हो, और कोई बात नहीं। नहीं मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम सब क्यों उनके मुखालिफ हो गए हो। बाबा, कोई भी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। वाकई में जब से वो दोनों यहाँ आई हैं, तुम सबका रवैया मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। और हाँ, मैं उस मोहल्ले में गया था क्योंकि आतिफ नामी वो शख्स मेरे घर के आसपास हमेशा मंडलाता रहता है। यहाँ तक कि उसने ऑफिस के नंबर पर फोन करके मुझे धमकी भी दी। क्या तुम लोगों को इस बारे में कुछ पता भी है? वही आकिफ जो नसरीन से शादी करना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि उस लड़की की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और वहाँ मैं आतिफ से बात करने गया था, मगर वो शख्स इतना बदतमीज और बदनीयत है, मेरी बात सुनने के बजाय मुझे उकसाने लगा और फिर पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी उस बदबख्त ने। अगर तुमने मुझे वहां देख लिया था तो कुछ कहे बगैर क्यों चली गई? अम्मी ने जो कहा अगर वो सच है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं आपका रवैया देखकर हैरान हो गई थी, जिस तरह आप उसे मार रहे थे। कि दिल में किसी के लिए नफरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर अली आपको नहीं रोकता तो आप तो उसको जान से मार देते बाबा। और नसरीन क्या कर रही थी पुलिस स्टेशन में, बताएं मुझे। क्या नसरीन भी वहाँ पर थी? जी बिल्कुल। करीम,